कम्युनिकेशन। आप लाइफ में किसी भी फील्ड में काम क्यों ना करें, कम्युनिकेशन इज अ स्किल दैट इज़ वेरी 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 मच नीडेड। आप चाहे स्टूडेंट हों, चाहे प्रोफेशनल हों, और प्रोफेशनल किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपको चाहिए ही चाहिए होगी। इसके बिना आप कोई भी काम या फिर अपनी पढ़ाई पूरी कर ही नहीं सकते। और सिर्फ काम ही क्यों या एकेडमिक्स ही क्यों, अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होंगी तो वहाँ भी आपको दिक्कत होगी। आज की डेट में दिक्कत क्या आती है कि हम लोग ना कम्युनिकेट करना भूलते जा रहे हैं एक दूसरे से। जैसे आप और मैं हैं, अब हम एक स्क्रीन के बीच में से बात कर रहे हैं। मैं स्क्रीन के इस साइड हूँ, आप स्क्रीन के उस साइड हैं। यहाँ पे क्या दिक्कत होती है आज की डेट में, क्योंकि हमारी जो बेसिक कॉन्वर्जेशंस हो गई हैं सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, या फिर अपने कोलीग्स या अपने बॉसेस के साथ ही क्यों ना, हमारे बीच में एक स्क्रीन आ गई है। हमने यहाँ से कुछ टाइप किया, उन्होंने वहाँ से कुछ टाइप कर दिया, या फिर इवन चाहे फ़ोन कॉल्स हों या वीडियो कॉल्स हों, हम लोग एक दूसरे से आज की डेट में आमने सामने बात नहीं करते, रियल लाइफ में बात नहीं करते। जब रियल लाइफ में भी हम लोग मिलते हैं ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की है आज की डेट में, जब हम लोग एक दूसरे से रियल लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से आई कांटेक्ट तक नहीं बनाते। वो पता है क्यों होता है? क्योंकि हम लोग आज की डेट में फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होती है उसके जो बेसिक्स हैं वो ही भूल चुके हैं। क्योंकि हमारी 90-95% जो कम्युनिकेशंस हैं वो स्क्रीन के थ्रू हो रही हैं। और जब तक हम लोग अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना नहीं सीखते अपनी बातों को आमने सामने बैठ के फेस टू फेस रियल वर्ल्ड में, विदाउट एनी स्क्रीन, विदाउट एनी टैपिंग, तब तक हम लोग कहीं ना कहीं अपनी प्रोफेशनल, अपनी एकेडमिक्स और अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी इतने ज़्यादा सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल नहीं बन सकते। हमारा मोटिव क्या है लाइफ में? लाइफ को बस हमें काटना नहीं है, हमें लाइफ में कुछ करना है, इन्फ्लुएंशियल बनना है, पावरफुल बनना है, सक्सेसफुल बनना है, पीसफुल बनना है, और कंटेंट हमको इस चीज़ के अंदर होना है। वो कहाँ पे हम होंगे? जब हम अपनी बातें लोगों के सामने रखना सीख पाएंगे। तो आज हम लोग, आप और मैं, बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में कि किस तरीके से हम लोग थोड़ा सा अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है, मैं एक जो चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आपके पास इस टाइम पे जो भी रह रहे हों, जो भी, मतलब अभी लॉकडाउन का जैसे पीरियड है तो हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे, लेकिन आप जिसके साथ भी इस टाइम पे रह रहे हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स होंगे, आपके सिबलिंग्स होंगे, कजिन्स हो सकते हैं, जो भी हैं, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कम से कम हर दिन 30 to 40 मिनट्स उनके साथ बैठें और आमने सामने उनसे बात करें। बात करने का मतलब ये नहीं कि अच्छा बताइए दुनिया में क्या चल रहा है, और इंडिया में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, अच्छा इस पॉलिटिशियन ने क्या बोला, अच्छा उस एक्टर की लाइफ में क्या चल रहा है, ये नहीं। रियल कॉन्वर्जेशंस अपने पेरेंट्स से पूछिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स के बारे में पूछिए, अपने बारे में बताइए। यहाँ पे मैं जब भी इस तरीके की बातें किसी को रिकमेंड करती हूँ ना, दैट टॉक टू योर पेरेंट्स या फिर टॉक टू योर सिबलिंग्स, इस तरीके से हार्ट टू हार्ट टॉक जिसको हम बोलते हैं, तो लोग बाग पता नहीं क्यों इस चीज़ को एज अ जोक लेते हैं कि यार ये पेरेंट्स से दिल खोल के बात करना है, यार ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे पागल हो क्या, बहुत ज़्यादा मतलब बातें निकलती हैं और कुछ अच्छी कोर्स पे नहीं जाती है वो कॉन्वर्सेशन। तो यही तो मैं आपको चीज़ बताना चाह रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा लैक कर गए हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में कि हम लोग जिन लोगों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं लाइफ में, अपने पेरेंट्स, अपने पार्टनर, अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने, यहाँ पे हम उनसे हार्ट टू हार्ट टॉक ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है, एक अपनी बात रखने की सही से, किसी की बात सुनने की सही से, और समझने की उस पूरी बात को। ये जो आपके बीच में नहीं है ना, वो ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स में और आप में बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप है इसलिए वो प्रॉब्लम हो रही है, ना 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 ना। वो आप अपने फ्रेंड्स से भी, बहुत लोग होंगे वो अपने फ्रेंड से भी हार्ट टू हार्ट टॉक नहीं कर पाते, जब तो वो तो सेम ही एज में वो, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल की कमी है। तो मैं इसीलिए चीज़ बोल रही हूँ, 30 to 40 मिनट्स आप उनसे बात करके देखिए और रोज़ करके देखिए। शायद आपको एक हफ्ते अजीब सा लगेगा, 2 हफ्ते अजीब सा लगेगा, लेकिन 15-20 दिन बाद आपको ये लगने लगेगा कि हाँ अब तो सही कम्युनिकेशन हो रही है, मैंने भी अपनी सारी चीज़ों ने समझाई, उनकी भी चीज़ें मैंने सुनी, और सिर्फ ये नहीं कि उन्हें उल्टा जवाब देना था इसलिए सुनी, समझने के लिए सुनी। उनसे भी आप ये बोलिए कि आप मेरी बातें बस सुनिए मत, उन्हें समझिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है बातों को बोलना सुनना नहीं है, बातों को समझना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं,
वहाँ पे क्या होता है, हम लोग लड़खड़ाते हैं ना, अगर अब जैसे कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है, हर इंसान कभी कभी स्लिप ऑफ टंग होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके अंदर, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वसली बात करते हैं लोगों से, कैमरा पे, किसी भी उस पर, तो वो चीज़ ना सही नहीं लगती। वो चीज़ कैसे हमें करनी, क्योंकि मान लीजिए आप कल को प्रोफेशनल बनेंगे, ठीक है, आप लोग इंटरव्यूज देने जाएंगे, या फिर आप कुछ भी आप जैसे कर रहे हैं, भाई आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी, वो होंगी, आपको 10 लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे नर्वस हो जाएंगे, आप हर सेंटेंस में लड़खड़ाएंगे, आपके वर्ड्स क्लियर नहीं निकलेंगे, तो फिर वो चीज़ सामने वाले को समझने में प्रॉब्लम होगी और वो चीज़ आपकी ग्रोथ को हैम्पर करेगी। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि आप जिस भी लैंग्वेज में आपको लगता है यहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, आप एक आईने के सामने खड़े होकर या फिर अपने स्मार्टफोन का आप कैमरा चला लीजिए और उसको ऐसी जगह पे रख दीजिए और आप बस बोलना स्टार्ट कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी बोलना है, आप जो भी बोल रहे हैं बहुत उस चीज़ को क्लियरली बोलने की कोशिश कीजिए, थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश कीजिए, जो पिच होती है, ऑडियो होती है, क्लैरिटी होती है उस चीज़ के अंदर, उसके बाद उसे रिकॉर्ड कीजिए, अपने आप देखिए कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, कहाँ पे आप अटक रहे हैं, उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये क्या चीज़ होती है, लॉकडाउन में अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को भी बेटर कर लेंगे तो सोचिए आप कितनी एक प्रोडक्टिव चीज़ कर रहे हैं इस टाइम के अंदर। और बिलीव मी ये आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक लिटरली में आप कुछ भी कर रहे हो ना लाइफ में, ये तो मैं ये भी नहीं बोल सकती सिर्फ राइटर्स के लिए, सिर्फ ऑथर्स के लिए नहीं, आप कुछ भी कर रहे हो, आप 18 साल के बच्चे क्यों ना हो जो अपने स्कूल के, कॉलेज के एग्जाम्स दे रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपको भी हेल्प आएगी, ठीक है। जो तीसरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल की ना, एक बहुत ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो लोग बाग ये ना इसके ऊपर जो कोटेशंस भी काफ़ी हैं, मुझे पूरी याद तो नहीं है, वो कुछ इस तरीके से था कि मोस्ट पीपल टॉक विद द इंटेंशन टू रिप्लाई, ऐसा कुछ था, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा वो क्या एक स्टेटमेंट था, कि जो लोग होते हैं ना, वो जो एक इंटेंशन होती है कॉन्वर्सेशन करने के पीछे, वो सामने वाले की क्यों सुनते हैं, क्योंकि उन्हें रिप्लाई करना होता है, वो समझने की इंटेंशन से नहीं उस चीज़ को सुनते हैं। ये कोटेशन थी और मुझे अभी पूरी याद नहीं आ रही, लेकिन उसके ना क्रक्स यही चीज़ थी। तो जो मेरी थर्ड पॉइंट है ना, जो थर्ड एडवाइस है वो ये है कि आप कभी भी कम्युनिकेशन करें, कभी भी किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, या फिर कई बार अपने आप से ही क्यों ना हो, जब भी आप कम्युनिकेशन करें ना, आप सामने वाले की जो बात है ना वो इसीलिए मत सुनिए क्योंकि आपको एकदम से उन्हें रिप्लाई करना है या फिर उनको आपको कहीं नीचा दिखाना है, नहीं, आप उनकी बातें सुनिए क्योंकि आप उन्हें समझना चाहते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं, वो किस तरीके से उस चीज़ को बोल रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। हम बातें क्यों करते हैं, एक दूसरे को सुनाने के लिए थोड़ी करते हैं, एक दूसरे को अपनी जगह पे लाके खड़ा करने के लिए करते हैं कि भाई तुम मेरी बात समझो तो सही, कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, यू शुड अंडरस्टैंड दैट, नॉट यू शुड लिसन दैट। आपने एक चीज़ ये चीज़ समझी होगी ना आपने कि भाई जब हम किसी से बात करते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो इंसान हमें समझे, तो वी शुड रेसिप्रोकेट दैट, कि हम भी सामने वाले इंसान की बात समझें। चौथी चीज़ जो आती है कम्युनिकेशन, जब आप करते हैं 2 लोगों के बीच, 3 लोगों के बीच, 4 लोगों के बीच, जो सबसे बड़ी चीज़ आती है ना कि कॉन्फिडेंस जो होता है, जो चीज़ पहले वाले पॉइंट से रिलेट करती है, नर्वस आप जितना कम होंगे, जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी ही ज़्यादा बेटर होगी। हमको क्या करना है, हमको जब भी हम बात कर रहे होते हैं किसी से, हमें एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना होता है, सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसको उस चीज़ के बारे में पता है। अगर उनको इस तरीके से हम दिखाएंगे कि हम जो चीज़ बोल रहे हैं, जिस मैटर पे बोल रहे हैं, हमें खुद को पता ही नहीं है कि इसके बारे में क्या बोलना है, हमारे मन में क्या ओपिनियन है, या फिर हम इस चीज़ के बारे में बोलने के लिए सक्षम है या नहीं है, तो सामने वाले को भी सुनने का मन नहीं करेगा। तो हमको क्या करना है, हमको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आना है कि हाँ मुझे इस मैटर के बारे में पता है, और कोई इंसान अगर मुझसे ये चीज़ बोले भाई 10 मिनट इसके बारे में बोलो, तो मैं कॉन्फिडेंटली इस चीज़ के बारे में बोल सकूँ। जो उसके बाद चीज़ आती है कम्युनिकेशन स्किल को लेके, वो आता है भाई देखिए सबसे बड़ी बात है, कम्युनिकेशन स्किल होने का मतलब या किसी से कम्युनिकेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं पे अपना शो करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब आप उनसे बात करने बैठते हैं ना, उनसे कम्युनिकेशन, उनसे जो कॉन्वर्जेशन होती है वो पूरी उन्हीं लाइन्स पे होती है, आई, मी, माई सेल्फ, मैं और मैं, सिर्फ मेरे बारे में ही बात करो, मैंने ऐसे कैसे किया, मैंने वैसे कैसे किया, इस तरीके से। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना चाहते हैं तो लोगों की सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम।
हालांकि ये चीज़ बहुत कम लोग मास्टर कर पाते हैं। मैं खुद ये चीज़ बोलती हूँ कि आई एम वर्किंग ऑन दिस, कि जब हम लोग एज ह्यूमंस बात कर रहे होते हैं ना कई बार, तो हम लोग बात करते ही चले जाते हैं और हम फिर अपने एक्सपीरियंस के बारे में जोड़ना शुरू कर देते हैं कि ऐसे हुआ था, हमारा ये एक्सपीरियंस था। तो उससे क्या होता है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि जो उसकी बात चल रही थी ना, उसके एक्सपीरियंस की बात चल रही थी, उसकी फीलिंग्स की बात चल रही थी, वो बिलिटिल हो जाती है। वो हमें नहीं करना है, वरना आगे क्या होगा, लोग बाग क्या बोलेंगे कि हमें तो इससे बात ही नहीं करनी। इससे बात करने का मतलब ये है कि बस इसी की लाइफ स्टोरीज के बारे में सुनते रहो, ये इंसान हमें बात करने देता ही नहीं है। तो आपको क्या नहीं करना है, आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है। आई, मी, माई सेल्फ, मेरे एक्सपीरियंसेस, मैंने ऐसे कर लिया था, मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था, ये नहीं करना है। कम से कम करना है। जब सामने वाला आपसे पूछे तब आपको अपना ओपिनियन, अपने एक्सपीरियंस रखना है। उसके अलावा भाई उसको भी, सामने वाले को भी आप बोलने का मौका दीजिए। उसके बाद जो एक फाइनल पॉइंट आता है, जो मुझे लगता है कि ये चीज़ बतानी चाहिए, वो है कि बी ऑनेस्ट इन योर कम्युनिकेशन। ईमानदार रहिए अपनी कॉन्वर्जेशन के अंदर। हम लोगों को लगता है कि हम किसी कॉन्वर्जेशन के अंदर अगर झूठ बोल देंगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। ऐसा बहुत ही ज़्यादा रेयरली होता है कि हम अगर सामने वाले से झूठ बोलें और उसको पता नहीं चले। ये बहुत रेयरली होता है। अमूमन तौर पर लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जो आपको जानते हैं, आप किसी ऐसे इंसान से कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं जिस इंसान को आप बहुत कम टाइम के लिए जानते हैं, वो आपको बहुत कम टाइम के लिए जानता है, हो सकता है वो इंसान आपका झूठ नहीं पकड़ पाए। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ बात कर रहे हैं जो आपको 10 साल से जानता है, 5 साल से जानता है, या फिर आपको बिल्कुल 20-25 साल से जानता है, अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ बात कर रहे हैं, आपको लगता है आप उससे झूठ बोल पाएंगे? नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही सामने वाले को पता चलता है ना इसने हमसे झूठ बोल दिया, उसका जो इस कॉन्वर्जेशन से मन हटता है, आपके ऊपर से एक ट्रस्ट हटता है, वो चीज़ का जो एक भुगतान होता है ना, वो बहुत टाइम तक करना पड़ता है हमको। तो कॉन्वर्जेशन की जो सबसे अच्छी चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि आप जब भी ये डिसाइड करें कि हमें ये चीज़ ना, प्रोफेशनल नहीं लेकिन पर्सनल कम्युनिकेशन जो आप करते हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता है, लोग बाग सोचते हैं कि हम ठीक है किसी से बात करेंगे और हम उसे कुछ भी बोल देंगे ऊपर नीचे, उस टाइम पे हम चीज़ को संभाल लेंगे और सामने वाले को समझ नहीं आएगा। कम्युनिकेशन करने का मतलब ये नहीं होता है कि बस जाके वहाँ पे 10 शब्द बोल दिए, नहीं। कम्युनिकेशन अच्छी जो होती है ना, वो वही होती है जो ईमानदारी से की गई होती है, उसके अंदर ऑनेस्टी होती है। हमारे अंदर क्लैरिटी पता है कहाँ से आती है? जो लोग बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस लाओ, क्लैरिटी लाओ, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसकी बेसलाइन हमेशा ही ऑनेस्टी होती है। जो इंसान ऑनेस्ट होता है ना, जो इंसान को पता होता है कि जो हम बोल रहे हैं हम उसी में बिलीव करते हैं, हमारे लिए वही सच है, वो इंसान बहुत कम नर्वस होगा, उसकी कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगी, वो इंसान क्लियर कम होगा, वो क्लियर ज़्यादा होगा, और वो इंसान ना बीच बीच में अटकेगा कम। अपने आप ही उसकी कम्युनिकेशन स्किल ना बेटर हो जाएगी। तो जो बेस लाइन होता है ना एक अच्छी कम्युनिकेशन करने का, वो हमेशा ये होता है, आप अपने में ऑनेस्ट रहिए, आपको झूठ नहीं बोलना है। ऐसा नहीं कि आप मन में कुछ बिलीव करते हैं, आपके दिमाग में कुछ है, फैक्ट्स कुछ हैं, लेकिन अच्छा बनने के लिए, अपना प्रॉफिट करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए आप ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, रियल लाइफ में किसी गैदरिंग के अंदर आप जाके झूठ बोल रहे हो, वो चीज़ नहीं काम करेगी। वो चीज़ बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल देखिए, मैं फिर से दोबारा कहना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो ये सोचते हैं ना कि भाई मेल लिख दिया, व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, आईजी पे मैसेज कर दिया, एफबी पे मैसेज कर दिया, स्नैपचैट कर दिया, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, क्योरा पे आंसर लिख दिया, भाई हम लोग सोचते हैं इससे बहुत हमारी लाइफ चल रही है। नहीं, यहाँ पे लाखों लाख करोड़ों लोग बैठे हुए हैं जिनको हम बोलते हैं ना कीवर्ड वॉरियर्स करके, क्या नहीं सॉरी कीबोर्ड वॉरियर्स करके हम बोलते हैं। उससे एक पॉइंट तक आपका देखिए काम बन सकता है, लेकिन आपको रहना रियल लाइफ के अंदर ही है। आप हमेशा हर जगह पे जाके, जब आप इंटरव्यू में होते हैं, आप ऐसा नहीं कि आप रुक जाइए, हम आपको पहले ना अपना आंसर व्हाट्सएप कर देते हैं, नहीं, आपको वहाँ पे बोलना आना चाहिए। आपको अभी कोई स्टेज पे ले जाके बिठा दे, आप मान लीजिए कुछ बन गए अपनी लाइफ में, आप बस आप ये सोशल मीडिया के थ्रू आपने थोड़ा नाम अपना कर लिया और आपको मान लीजिए किसी ने बोलने बुला लिया 500 लोगों के सामने कि भाई आप काफ़ी अपने अब सक्सेसफुल हो गए हैं, आप आगे 500 लोगों के सामने आप बात कर लीजिए, आप कुछ बोल दीजिए वहाँ पे जाके 1 घंटे के लिए स्टेज पे खड़े होके, फिर क्या करेंगे आप? तो वही वाली जो चीज़ें होती हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी जो एक प्रेजेंटेशन स्किल है, बात करने का तरीका है, ये सारी चीज़ें आपको उसी तरीके से इम्प्रूव करनी होंगी। मैं कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी करें।
रियली 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 हेल्पफुल, बहुत आपको काम आने वाली है। कभी भी ये मत समझिएगा कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं वो बेस्ट है। ये जहाँ पे आपके अंदर आ गया ना कि आपको बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपकी लर्निंग ही ख़त्म हो जाएगी। हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखिए। हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ हमेशा होती हैं। एज ह्यूमंस, वी आर ह्यूमंस। अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पसंद नहीं आया। मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और अपने आसपास के लोगों से ईमानदारी से बातें करिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।